Hello guys, how are you all? I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Fajid and I welcome you all to Effortless Commerce Classes. Guys, आज हम चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. First of all, I hope that all of you know the meaning of this term retained earnings. Guys, retained earnings क्या होती हैं? जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. बट कभी कभी कंपनी ऐसा करती है कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन रिटेन कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 CR का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से फर्म ने या कंपनी ने 50 lakhs तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 50 लाख को रिटेन कर लिया है. रिटेन करने के बहुत सारे गोल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों कंपनी रिटेन करती है, क्या इससे फायदा होता है. ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. सो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब हुआ गाइस? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का मतलब हुआ कि जो कंपनी ने रिटेन करी है अर्निंग, मतलब जो प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है उसको अपने ही पास रख लिया है, तो उसकी कुछ कॉस्ट भी तो होगी. गाइस देखो, रिटेन्ड अर्निंग की हमेशा कॉस्ट होगी. ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंपनी वो पैसा शेयर होल्डर्स को दे देती तो शेयर होल्डर्स वो पैसा कहीं और लगा देते, राइट? शेयर होल्डर्स के पास अगर पैसा आता तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते उसकी. बट कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट नहीं होने दी. गाइस, अगर शेयर होल्डर्स कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो उनके पास कोई रिटर्न भी आता. सो इसका मतलब शेयर होल्डर्स ने ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसको फॉरगॉन कर दिया, इसको छोड़ दिया. ठीक है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बाहर कहीं इन्वेस्ट ना करके कंपनी में ने खुद में री इन्वेस्ट कर दिया. सो जब कंपनी ने खुद ही री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब री रिटेन कर लिया, और उसको कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करेगी, दैट मीन्स उसका जो भी कंपनी पे करेगी वो ऐसे ही होगा जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, राइट? गाइस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को हम KR से भी डिनोट करते हैं. गाइस, अगर कंपनी कोई नई इक्विटी इशू करती और उससे कंपनी को पैसा मिलता तो भी तो कंपनी की कोई कॉस्ट लगती. बट यहां पर कंपनी ने क्या किया? सिर्फ रिटेन कर लिया इंस्टेड ऑफ इशूइंग न्यू कैपिटल. इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग जो है इसकी कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है. जब भी हम रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे तो हमको इसको टैक्स से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. एक तो टैक्स एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी इसमें. सिमिलरली हमें इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी. आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज cost of retained earning. Cost of retained earning is equal to cost of equity. Okay, what are the goals of retained earning? Guys, retained earning क्यों करी जाएगी? ताकि कंपनी के पास पैसा हो और कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कहीं और इन्वेस्ट कर सके. सो मेजर गोल तो यही होगा कंपनी के कि उसके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इसीलिए वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेन्ड कर रही है. सेकंड गोल क्या हो सकता है? फाइनेंशियल पोजीशन भी इससे इंप्रूव होगी. जब कंपनी के पास पैसा होगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होगी. सिमिलरली कंट्रोल कंपनी के पास रहेगा अच्छा, क्योंकि उसके पास कैश है, उसके पास पैसा है. सिमिलरली कंपनी एक स्टेबल कंपनी होगी, मतलब कंपनी के पास कुछ स्टेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ दीज रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. गाइज, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एडेड है. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चले. सेकंड, टैक्स इम्प्लीकेशन से भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पता चले. ठीक है, सिमिलरली जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी
तो हम उसमें जब ही लगाएंगे पैसा जब हमको पता होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा रिटर्न आ रहा है तभी हम रिटेन अर्निंग वहां लगाएंगे। दैट मीन्स हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। सिमिलरली कुछ इन्वेस्टर्स की भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, तो इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए ना कि उस रिटेन अर्निंग से कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है। सो दीज आर द important things which consider the cost of retained earnings. I hope you all have understood the concept of cost of retained earnings. Thank you.